वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। कक्षा 10th विज्ञान का एक टॉपिक है, नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर है फर्स्ट हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसके और भी जो वीडियोस हैं पहले से चैनल पर अवेलेबल हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए है। आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानना, रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानना। ठीक है, तो इस चैप्टर में अलग अलग अभिक्रिया हमको दी गई हैं। अब परीक्षा में क्या होता है कि हमको एक रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन हमको दे दी जाएगी और हमें कहा जाएगा कि उसका नाम बताइए, है ना, वो कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो एक साथ सारी अभिक्रियाओं को याद करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें जो है आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से उन अभिक्रिया को पहचान लेंगे। ठीक है, वैसे अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन हम केवल 10th क्लास की बात कर रहे हैं। जो 10th क्लास का जो एक चैप्टर है उसमें जो अभिक्रिया है उनको आप आसानी से पहचान लोगे। ठीक है, उसके बाहर की जो अभिक्रियाएं हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन है और द्विविस्थापन है। ठीक है, इसके अलावा ये भी अभिक्रियाएं हैं, ये वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ये सारी वास्तव में ये जो अभिक्रिया है ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। ठीक है ना, जो अभिक्रिया है उनकी ये विशेष परिस्थितियां हैं, फिर भी इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से एक रासायनिक क्रिया हमें दिखाई देती है, उसका समीकरण कैसा होता है। तो देखिए, जो आपको ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इसके इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपको याद रखना है, और ये राइट हैंड साइड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीर के किस साइड में लेफ्ट हैंड साइड और किधर है राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जो है वो अभिकारक यानी जो क्रिया कारक होते हैं उनको लिखा जाता है, और राइट हैंड साइड पर हमेशा उत्पाद या क्रियाफल को लिखा जाता है। तो ये तो हुआ एक उसका एक सामान्य रूप कि कैसा समीकरण होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से पहचान पाएंगे कि वो जो दिया गया समीकरण है वो कौन सी अभिक्रिया का है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया जो है वो इस प्रकार से होती है। तो जो तीर का निशान है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे हैं अभिकारक, ये अभिकारक क्रिया करके और एक उत्पाद या क्रियाफल बनाते हैं जो राइट हैंड साइड पर है। अब ये एक इसका सामान्य रूप हो गया। ठीक है, अब जो समीकरण दिया होगा उससे हमें पहचान कैसे होगा, उसकी ट्रिक क्या है। तो देखिए, यदि लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्लस का निशान है, तो देखिए ये रहा प्लस का निशान है यहाँ पर, और राइट हैंड साइड पर एक उत्पाद है, ये है एक उत्पाद या क्रियाफल, तो निश्चित रूप से वो एक संयोजन अभिक्रिया है। यानी एक ऐसा समीकरण आपको दिया जाए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का निशान है और राइट हैंड साइड पर एक उत्पाद है, तो वो कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है ये एक प्लस का निशान, और राइट हैंड साइड पर ये एक उत्पाद है केवल, तो यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। ऐसे ही देखिए, ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का निशान है और ये एक उत्पाद है, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्लस का निशान है और राइट हैंड साइड पर एक उत्पाद है, कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए, कोई भी समीकरण दिया जाए, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कब होगा, आपको इस प्रकार का समीकरण एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा और इसका नाम पूछा जाएगा, तो अब आप नाम लिख सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड पर एक पदार्थ है जो हमारा अभिकारक है, ठीक है, और राइट हैंड जो साइड है वहां पर ये उत्पाद बन चुके हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, कम से कम दो तो होंगे ही होंगे, दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये क्रियाफल है। अब पहचानना कैसे है, देखिए, यदि लेफ्ट हैंड साइड पर एक अभिकारक है, हाँ ये एक अभिकारक ए भी है हमारा,
और राइट हैंड साइड पर एक प्लस का निशान है। हाँ, ये प्लस का निशान है, एक तो कम से कम होगा प्लस का निशान, एक से ज्यादा भी प्लस के निशान हो सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का निशान नहीं होगा। क्लियर है? तो यानी कि ये अभिक्रिया जो है वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हमने पढ़ लिए थे अपन ने, एक वीडियो पूरा सेपरेट वीडियो इसका अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप वो कौन सा वियोजन है ये भी आप पहचान पाएंगे। ठीक है ना, कि वो तापीय अपघटन है या प्रकाशीय अपघटन है या विद्युत अपघटन है। तो सिंपल सा है कि वो तीर के निशान जो है यहाँ पर लिखा होगा ताप या विद्युत या प्रकाश, तो आप पहचान लेंगे। ठीक है ना, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल, तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक पदार्थ है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर जो है एक प्लस का निशान आ गया, राइट हैंड साइड पर प्लस का निशान, यानी कि ये वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया है। ऐसे ही यहाँ देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट है, एक ही अभिकारक है और राइट हैंड साइड पर एक प्लस का निशान है, इसका मतलब ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। इसमें देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक पदार्थ है, राइट हैंड साइड पर दो प्लस के निशान है। कम से कम मैंने क्या कहा था, एक तो हो गई, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो यानी ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। बात क्लियर? आसानी से पहचान पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का निशान है या राइट हैंड साइड पर प्लस का निशान है, ये आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं किस प्रकार की होती है। देखिए, अब देखो यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया का समय क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्लस का निशान है और राइट हैंड साइड पर भी एक प्लस का निशान है। दिख रहा है आपको? ये तो बात क्लियर हो गई, दोनों तरफ प्लस का निशान आ गए, यानी ये संयोजन भी नहीं है और ये वियोजन भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर एक जो अभिकारक है उसमें एक तो है तत्व और एक है यौगिक। दोनों तरफ प्लस का निशान तो है, इस बात को तो हमने नोट कर लिया। अब अभिकारक को देखा तो उसमें एक तत्व है और एक यौगिक है। उत्पाद में देखा एक यौगिक है एक तत्व है। ठीक है ना, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर अभिकारक जो है वो तत्व प्लस यौगिक के फॉर्मेट में है, इस रूप में है, तत्व प्लस यौगिक या यौगिक प्लस तत्व, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर भी सेम है, यौगिक और तत्व है। ठीक है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तत्व कैसे होगा, देखो ये बी जो है, जैसे ये सिंगल लिखा हुआ है, अकेला है यहाँ, तो ये तत्व है, और ए और सी यानी ए एक तत्व और सी एक तत्व, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, एक यौगिक बन गया, बड़ा अणु बन गया, यौगिक बन गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दोनों तरफ प्लस के निशान है, हाँ है। अभिकारक में तत्व और यौगिक है, हाँ है। उत्पाद में तत्व और यौगिक है, हाँ है। इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। देखिए सबसे पहला तो जो तीर का निशान है, ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान। ठीक है, अब ये तत्व, ये यौगिक, ये यौगिक, ये तत्व, यानी विस्थापन अभिक्रिया। ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, ये तत्व, ये यौगिक, ये यौगिक, ये तत्व, यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, तत्व, यौगिक, यौगिक, तत्व, यानी विस्थापन अभिक्रिया। आसानी से पहचानी जा सकती है, कोई भी परेशानी नहीं है हमें। ठीक है ना, अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, अब इसमें भी जो है लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस का निशान और राइट हैंड साइड पर प्लस का निशान, दोनों तरफ प्लस का निशान है, वो तो विस्थापन में भी था। अंतर क्या है, जो हमारे अभिकारक हैं उसमें अभिकारक में यौगिक और यौगिक यानी दोनों ही यौगिक हैं, और उत्पाद में भी यौगिक और यौगिक बनता है, यानी दोनों ही यौगिक हैं। ठीक है, ए और बी एक यौगिक हो गया, सी डी एक यौगिक हो गया, यहाँ पर ए डी एक यौगिक हो गया और यहाँ पर सी पी एक यौगिक हो गया, यानी कि दोनों तरफ प्लस का निशान, और अभिकारक और उत्पाद में सभी यौगिक हैं, तत्व एक भी नहीं है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर अभिकारक जो है वो किस रूप में है, यौगिक प्लस यौगिक के रूप में है, यानी प्लस का निशान भी है और यौगिक है। राइट हैंड साइड पर भी ये इस फॉर्मेट में है, यौगिक प्लस यौगिक। इसका मतलब निश्चित रूप से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो सबसे पहला तो दोनों तरफ प्लस का निशान है, ये एक यौगिक, ये एक यौगिक, ये भी यौगिक और ये भी यौगिक, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये प्लस का निशान, इसमें ये प्लस का निशान। ठीक है, ये यौगिक, 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 यौगिक,
द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान, ठीक है। ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है, सभी यौगिक हैं, ठीक है ना। यानी अभिकारक जो क्रिया कारक है वो भी यौगिक, बनने वाले उत्पाद या क्रियाफल वो भी यौगिक। इसका मतलब निश्चित रूप से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन में दोनों तरफ प्लस का निशान है, लेकिन दोनों में अंतर करना अब आपके लिए आसान हो गया। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको थोड़ा पहचानना मुश्किल है, ठीक है। मैं इस चैप्टर के अंदर की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी अभिक्रिया हो सकती है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। बात केवल 10th क्लास की हो रही है। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है, जो पहली अभिक्रिया है इसमें ये ओजोन है और ये टूट करके ऑक्सीजन बन गई, ये एक अपघटन अभिक्रिया है। अब इसमें तीर के दोनों और प्लस का निशान कहीं पर भी नहीं है, तो हम कैसे पहचाने। तो देखो O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु इसमें है, ओजोन है। अब O2 बना, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु रह गए। ये O2 का मतलब 2 परमाणु, यानी वो छोटा अणु हो गया ना, अणु छोटा हो गया, तो यानी ये टूट गया है, अपघटन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं ये प्लस का निशान है, ये प्लस के निशान है, तो हम कंफ्यूज होंगे कि ये विस्थापन है द्विविस्थापन है, ठीक है। तो हम इसको बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दोनों आपस में क्रिया करके और ये दो उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आयनों का मतलब जो है एक्सचेंज भी नहीं हुआ है, आदान प्रदान भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वास्तव में ये एक दहन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है। इसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो इसको अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको संयोजन या वियोजन या विस्थापन कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर रहा है, और वैसे ही इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, एक दहन भी हो गया है ना, कोशिका। तो ये कोशिकीय श्वसन है वास्तव में, ठीक है ना। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। तो ये कुछ इसके अलग से एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसको आप याद कर लें। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आप जरूर जरूर सॉल्व करें और बताएं कि ये कौन सी अभिक्रिया हैं जो अपन ने पढ़ी थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, उनमें से आपको बताना है, ठीक है। नोटबुक में नोट कर लें और उनके आगे उसके नाम लिखें। किसी में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जरूर जरूर इसमें इसको करें। चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, और आपके इंटरेस्ट का जो भी टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक है जो आपको समझना है, वो आप जरूर जरूर देखिए, ठीक है ना। वीडियो को अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर जरूर शेयर करें। साइंस क्लासेस बाय नमित सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।